on the stage Shri Nand Kumaram, IAS Senior Deputy Director, for a speech. We are really grateful to be blessed with your presence, sir. Shri Nand Kumaram, sir. Maharaj ji, namaskar, senior teachers. I cannot see all of you. Can we have some lights? Can I have some lights there? Thank you. That will be helpful. So now, may I have your attention, please? Can you all see me? Can you hear me? Yes. Very good. So let me tell you, I could not get admission in RK Mission School. And you people are much better than all I could collect throughout. So, first of all, one round of applause for yourself to getting into this prestigious school of RK Mission. You have beaten me already. मुझे तो हरा दिया आपने already. अब बस थोड़ा सा काम और बाकी है, बस थोड़ा सा. That I will tell you. So when I could not get into my school, so what do? I took admission in St. Francis School. Of course, I'm very proud of that school. I really like it. So then my father used to bring me here. चलो RK Mission. तो in evening I used to come. मैं यहाँ एक राउंड लेता था. ये जो मंदिर है आपका, I used to go pay respects. और वहाँ पे प्रणाम करके थोड़ी देर बैठता था. And again we used to walk back home. So this school has inspired me a lot, 89, 90 se. So I am very happy and delighted to be here, and I am really thankful to Maharaj ji for giving me this opportunity, and very thankful to all of you to be here so that I can speak to you. You can interrupt me at any stage. आपको कोई भी बात कहनी हो, आप मुझे रोक करके पूछिएगा. आप मुझे पूछेंगे तो मैं आपको जवाब बेहतर दे पाऊंगा. एक और बड़ी अच्छी बात हुई है, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ना, ये पिक्चर देख रहे हैं आप स्वामी जी की. इस पिक्चर की कुछ खासियत है. बहुत कम पिक्चर में स्वामी जी के सिर के ऊपर हेड गियर मतलब वो नहीं रहता. वॉन्डरिंग मॉन्क का जो ये पिक्चर है, मैं जब तक तैयारी करता था तो मेरे टेबल पर ये पिक्चर रहता था. आज फिर से मैं वही पिक्चर देख रहा हूँ तो मुझे वही ध्यान मन में आता है कि स्वामी जी एक यूथ के ऊपर एक बात कहते थे. अभी हमारे साथ मयंक, सेल और बाकी हिमांशु शेखर सभी ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई. मुझे तो लगा मैं बोलूँगा क्या इनको बोलने के बाद, बट लेट मी ट्राई. गलती हो तो मैं इतना पढ़ा नहीं जितना उन्होंने पढ़ा है, बट मैं कोशिश करता हूँ. तो स्वामी जी ने एक चीज़ उनके कंप्लीट वर्क्स में कहीं मैंने पढ़ा था, यूथ किसका डेफिनेशन उनके हिसाब से यूथ कौन है, किसके अंदर वो जज्बा है. एक तो उम्र का यूथ है जो आप हैं ही, इसमें कोई शक नहीं. दूसरा है टेम्परामेंट, कि यूथ के अंदर एक टेम्परामेंट होता है. कौन सा टेम्परामेंट? आपके हिसाब से यूथ के अंदर क्या टेम्परामेंट होता है? कैन समबडी ट्राई टू आंसर? यूथ के अंदर क्या जज्बा होता है जो बड़े लोगों में नहीं होता, जो आप में होगा और बाकी लोगों में नहीं होगा? आप कोशिश करना चाहेंगे? करना चाहेंगे? यूथ को खेलने में मन लगता है? यूथ को खेलने में मन लगता है? लगता है? यूथ बड़ी बड़ी बातें नहीं सोचता, उसको उस वक्त जो चीज अच्छा लगता है उसमें पूरी एनर्जी लगाता है. राइट? जैसे अभी आप लंच के बारे में सोच रहे होंगे. सोच रहे हैं? नहीं सोच रहे? तो सोच रहे तो वो ये कहते थे कि अगर आपको कोई काम में कन्विक्शन है कि मुझे ये काम करना है, और 100 लोग भी नंगी तलवार लेकर आपके सामने खड़े हैं कि ये करोगे तो सर काट दूंगा, तो यूथ वो है जो सबके सामने में बिना डरे जाके वो काम कर दे, बिना भय के. जिसके अंदर ये जज्बा खड़ा हो जाता हो, उसके अंदर अभी भी वो यूथ का मैडनेस बचा हुआ है. तो ये जो एलिमेंट है ना अपने अंदर कि मैं कन्विंस्ड हूँ इस काम को करने के लिए. और एक चीज़ और आप देखेंगे, जैसे जैसे समय बीतेगा, अभी भी आप देखते होंगे, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपको सही नहीं लगेंगी. सही नहीं लगेंगी, नहीं लगती ना? इतनी देर स्कूल क्यों होता है, सुबह में ठंड में क्यों ठंडे पानी से नहलाते हैं, क्यों उठाते हैं, थोड़ा लेट भी तो उठ सकते थे.
बहुत सारी बातें आपको सही नहीं लगेंगी, लेकिन धीरे 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 वो आपको सेंस बनता जाता है। लेकिन अगर सही ना लगे तो प्रश्न पूछना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। देखिए, जिस सोसाइटी में प्रश्न पूछना छूट जाता है या जिस ऑर्गेनाइजेशन में प्रश्न पूछना छूट जाता है, वो सोसाइटी का ग्रोथ या वो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ वो नहीं हो पाता जो शायद वहाँ होता। तो एज ए स्टूडेंट, एज ए पर्सन, आपको ये सोचना चाहिए कि मैं कैसे वो प्रश्न, मेरे मन में जो प्रश्न उठता है वो रोज उठेगा। आप सब लोग अब आजकल चैट जीपीटी यूज करते हैं, सारे होमवर्क उसी से बनाते हैं नहीं? तो अगर आज के समय में जो चैट जीपीटी जैसे प्रश्न पूछते हैं तो उत्तर देता है अपने, ऑफ कोर्स उसकी जो जानकारी है उसके बेसिस पे देता है, तो हमको वो जो क्यूरियोसिटी है, जो क्वेश्चनिंग एबिलिटी है, वो डेवलप करना, उसको स्ट्रेंथन करना, उसको पालना पोसना, मजबूत करना, वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये हैबिट बना के रखें अपने अंदर, अगर हमने ये हैबिट बना के जीवन भर रखा, केवल विद्यार्थी में और आगे भी, तो हमें फायदा होगा। दूसरा बहुत अच्छी बात वो कह रहे थे कि 3H बड़ी अच्छी बात है। आपको महसूस होता है ना कि मेरा दोस्त परेशानी में है, मेरा दोस्त या मेरे परिवार वाले परेशानी में हैं, मैं परेशानी में हूँ, मुझे ठंड लग रही है, महसूस होता है। कुछ लोगों को ये ज़्यादा लोगों के लिए महसूस होता है, स्वामी जी को पूरे मैनकाइंड के लिए महसूस होता था, कुछ लोगों को अपने संबंधियों के लिए होता है, कुछ लोगों को केवल अपने लिए होता है। ये जो ग्लोबलाइजिंग कंपैशन कहते हैं इसको, कि क्या हम अपने जो भावना है, क्या मेरे लिए केवल है, मेरे प्रिय मित्रों के लिए केवल है, मेरे समाज के लिए है, या मैं सबके लिए सोच पाता हूँ। ये एक नेचर मनुष्य के अंदर इनहेरेंट है, इसको थोड़ा सा विचार करेंगे तो आपको मजा आएगा। तीसरा चीज जो आपको बहुत बहुत करना चाहिए, वो खूब खेलना चाहिए। खेलते हैं कितने घंटे? आधा घंटा, कम से कम 3 घंटा। कम से तो विवेकानंद जी ने कहा, देखिए मेरी तो ना भी मानिए, मैं महाराज जी से माफी मांग लूंगा, लेकिन विवेकानंद जी कहा था कि अगर वेदांत पढ़ना है तो फुटबॉल खेलना पड़ेगा। उन्होंने कहा था, कहा है। तो इसीलिए हमें खेलना खूब पड़ेगा, और खेलने का मतलब वीडियो गेम नहीं, क्रिकेट, फुटबॉल, दौड़, कबड्डी, वॉलीबॉल, वो खेलना बहुत ज़रूरी है। जितना मजबूत आपका शरीर रहेगा, जितना अलर्ट आपका माइंड रहेगा, जितना कोऑर्डिनेशन आप सीखेंगे, और जितना मज़ा भरे हुए, एक बच्चे को खुश होना चाहिए, पढ़ाई अपने आप हो जाएगा। आप ऑलरेडी होशियार हो। आप मुझे इस बात का आज मैं एक अनुमान लगाता हूँ, एक फोरकास्ट करता हूँ। आप में से कितने लोग क्या क्या बनना चाहते हैं? कितने लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाइए। कितने लोग इंजीनियर? डॉक्टर कितने लोग बनना चाहते हैं? हाथ उठाइए। कितने लोग IAS, IPS, IFS बनना चाहते हैं? बहुत बढ़िया। और कितने लोग नोबेल प्राइज जीतना चाहते हैं? नोबेल प्राइज जीतने वाले कौन है? मैं आपको एक बात कहता हूं, आज आप नोट कर लेना, ये सारे लोग वो पाएंगे जो चाहते हैं। लिख लेना, मैं कह रहा हूं निश्चित। I see future Nobel laureates sitting in this hall, and time will see that this will happen. Only thing is, keep yourself in that enthusiasm and in that mode, and you will achieve what you want to. Believe me, I am saying with all my heart and conviction. एक बार विवेकानंद जी की ही कहानी है, छोटी सी है, मैं सुनाता हूँ आपको पता होगा, शायद मैं दोहराऊंगा। वो भारत भ्रमण पे घूम रहे थे, तो बहुत घूमने के बाद स्टेशन पर उनको एक साथी मिले थे। कहानी मालूम है आपको? है मालूम? क्या हुआ था? क्या पूछा उन्होंने और क्या उन्होंने हाथ उठा के ऐसे रख दिया? क्या हुआ बताइए जरा। अच्छा, मैं दोहराता हूं, मेरे पास माइक है, मैं दोहराता हूं। तो वो घूम रहे थे, भारत भर का भ्रमण चल रहा था। घूमते 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 आई एम सॉरी, मैं थोड़ा वॉइस में इशू।
तो घूमते घूमते कष्ट देख रहे थे, पूरी दुनिया का कष्ट, भारत के अलग अलग अमीरी, गरीबी, सामाजिक समस्याएं, पुरुष महिला का विभेद, बहुत तरह की समस्याएं देख रहे थे। तो उनके एक साथी उनको स्टेशन पर मिले कभी घूमते घूमते किसी स्टेशन में, तो उन्होंने कहा क्या देखा नरेंद्र, क्या मिला? तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, उसका दोनों हाथ लिया और अपने छाती पर रख दिया। और उस व्यक्ति ने लिखा है अपनी बायोग्राफी कि जब मैंने हाथ छाती पे रखा उनके, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं से किसी कराह पर, उबलते हुए कराह पर मैंने हाथ रख दिया हो और वहाँ पर कुछ पक रहा है, ऐसा पक रहा है जो सभी कष्टों का निवारण करेगा, और वो सभी कष्टों को लेकर के कुछ पका के औषधि बना रहे हैं। तो जो हमारा जीवन है ना, जब हम चारों तरफ की समस्याओं को देखते हैं, आपको बहुत चीज़ दिखती होंगी जीवन में, वो भाव हमको लाना है, वो भाव लाना है कि मुझे इसको सॉल्व करना है, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर ये टेम्परामेंट हमने बना लिया, विश्वास करिए आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, और आप ये जो हमारे 500-600 साथी यहाँ बैठे हैं, यू ऑल आर कॉम्पिटेंट एंड वेरी ब्राइट, रियल स्मार्ट किड्स ऑफ द ब्लॉक, जिस पे पेरेंट्स का भरोसा है, टीचर्स मेहनत कर रहे हैं आपके ऊपर, इतनी अच्छी व्यवस्था है, एक बहुत ही पायस माहौल है, स्वामी जी का, ठाकुर जी का, माँ का आशीर्वाद है, सब कुछ उपलब्ध हो गया है। अब वो बनाइए, यहाँ पर उबालिए कड़ाह को और बनाइए वो, जिससे कि सच में समस्या का समाधान हो। अपने लिए नहीं, केवल अपने लिए नहीं, आप अपना तो बन ही गया, अब आपका तो बनना है ही, तय हो गया, बाकी लोगों के लिए भी। तो उस कराह में उबालिए अपने आप को और धीरे धीरे वो मजबूत होकर के निकलिए, जिससे कि मैं, हमारे सभी शिक्षक यहाँ पर गर्व के साथ आपको देखें और आपसे सारी समस्याओं का समाधान पाएं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि दुनिया बड़ी तेजी से बदलती है। आपने देखा भी जीपीटी हमें लास्ट नवंबर से पहले पता नहीं था। पता था आपको जीपीटी पहले? नहीं पता था, अभी आया। वर्ल्ड बहुत, इट्स ट्रांसफॉर्मिंग एट अ वेरी वेरी फास्ट पेस। नाउ व्हाट डू वी डू? डू वी वॉच? डू वी रिएक्ट? डू वी थिंक एंड प्रीएम्प्ट? So all these responses have to be there in tandem. So they say that move at twin speed. एक कॉन्सेप्ट में देना चाहता हूं आपको, ट्विन स्पीड पर मूव करना, कहीं कहीं पर बहुत फास्ट और कहीं कहीं पर बड़े आराम से, रश बट स्लोली। कि कुछ कुछ चीजें तेजी से बदलती हैं, वो भी सच है, पर कुछ कुछ चीजें स्थिर रहती हैं। तो यहाँ का स्पीड और यहाँ का स्पीड में अंतर रखना है। जब हम कोई चीज़ को पढ़ते हैं, बड़े धीरे से पढ़िए, कोई जल्दीबाजी मत करिए। गो स्लो, इनफाइनाइटेसिमल जो होता है ना, इनफाइनाइटेसिमल क्वाजी स्टैटिक मूवमेंट पे चलना है, एकदम धीरे धीरे धीरे, और कहीं कहीं पर सुपर फास्ट। तो ये मिक्स करके अगर आप दुनिया को देखेंगे ना, बड़ा आनंद आएगा और बड़ी अचीवमेंट्स होंगे आपके। तो कहाँ तेज करना है और कहाँ बड़े धीरे और स्थिर पे चलना है, ये दोनों का मिक्स एंड मैच। विचार करिएगा, मैं आइडियाज़ दे रहा हूँ, आप सभी होशियार आदमी हैं, आप सब समझ लेंगे। सो विथ दिस ऑल दिस कॉम्बिनेशन अगर आप इस दुनिया को देखेंगे, एंड देयर इज़ वन कंडीशन, एक दिन पढ़ाई कम हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उत्साह कम नहीं होना चाहिए। पढ़ाई फिर कल हो जाएगा, पर हैप्पीनेस और उत्साह जो है अपने अंदर, वो जितना भर सकते हैं भरिए और उस पॉजिटिविटी के साथ रहिए। एक आखिरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट सक्सेस, life is not always about happiness, it's also about meaning and effort and substantially seeing world. तो कई बार आपको रिजल्ट्स वो नहीं मिलेंगे जो आप चाहते थे, कई बार ऐसा होगा। कई बार आप खेल लेंगे, आज हमने सोचा आज तो जीत के ही लौटेंगे, आप नहीं जीते, फेयर इनफ। आपके एग्जाम में कुछ नंबर थोड़े ऊपर नीचे हो गए, कोई बात नहीं, ऐसा होगा। बट इट्स अ लॉन्ग रन, इट्स अ लॉन्ग हॉल, लंबा चलना है। कल अगेन आई हैव टू कम बैक, again the day will start, again a new semester will begin, again a new exam will happen. Please have that confidence and that maturity and that understanding to start afresh with same enthusiasm to get the same result and much better result. I wish all of you the very best. आप जिस भी अभी जो हाथ उठाया है ना, वो नोट कर लेंगे और हम लोग मिलाएंगे कुछ सालों के बाद, और आप मुझे बताना कि नंद भैया आपने कहा था। मेरा नंबर और ईमेल में छोड़ जाऊंगा सर के पास,
और आप वहाँ पर मुझे बताना कि देखो मैंने करके दिखाया। आई विल बी वेरी प्राउड। मैं देवघर का ही हूँ और जहाँ भी रहूँगा, आज तो इंटरनेट ईमेल का ज़माना है, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी, आई विल लीव माई डिटेल्स। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी सर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।